देश के आम बजट से जहां आम आदमियों को भी काफी उम्मीदें होती हैं, तो वहीं जनप्रतिनिधियों की भी उम्मीदें बजट से जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट के बजट में प्रावधान होंगे। हमारे साथ में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और मौजूदा विधायक मूलचंद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, उम्मीदें बजट को हर देश के नागरिक को है, आपको कितनी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार के आम बजट से? देखो देवेंद्र जी, जो जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमेशा केंद्र का बजट आम व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के हित में बजट है, चाहे व्यापारी है, किसान हो, मजदूर हो। और वो बजट आम व्यक्ति बजट ने हमेशा उसकी प्रशंसा की है कि केंद्र का जो बजट है आम व्यक्ति के उसमें रहा। और जो प्रदेश का जो बजट बनता है वो भी आम व्यक्ति की जन सुविधा को देख के बजट बनाया जाता है कि लोगों को क्या क्या समस्या है, लोगों को किन किन की जरूरत है। और बजट हमेशा ये आम व्यक्ति, पहले कभी आरोप लगा करते थे ये तो सरमाएदारों को बजट है। ये बजट जो अपने जब से 2014 से अब तक जितने बजट पेश हुए हैं, हर समाज, हर व्यापारी, कर्मचारी को लेकर बजट तैयार किया जाता है और छोटी छोटी बातों में चर्चा की जाती है, भाई लोगों की जन सुविधा किसमें है, उससे बजट खर्च करा जाता है। और मैं मानता हूं कि बजट जो होगा 25-26 का आम व्यक्ति का होगा, हर व्यक्ति को इसको लाभ मिलेगा, ऐसा बजट आने वाला है। आप कह रहे हैं आम आदमी को लाभ मिलेगा, लेकिन चूंकि आप कैबिनेट मंत्री रहे, दो बड़े ऐसे डिपार्टमेंट जो सीधे जनता से जिनका सरोकार रहा हो, चाहे परिवहन की बात करें, इसके साथ साथ में एजुकेशन मिनिस्टर आप रहे, दोनों ही सरोकार जनता से जुड़े हुए हैं। उसको लेकर आपको, चूंकि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली एनसीआर के खास तौर से बसों के संचालन की बात हुई, लेकिन लोग कहते हैं कई बार जमीन पर, धरातल पर वो चीजें दिखती नहीं है जो बजट में प्रावधान होते हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ केंद्र पैसा खर्च करता है पर्यावरण एनसीआर में सबसे ज्यादा। और जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस समय बजट में केंद्र ने प्रावधान रखा था, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिकल बस पूरे एनसीआर में दी थी और हमको भी दी थी, उत्तर प्रदेश को भी दी थी। और उस समय इलेक्ट्रिकल बस का केंद्र की तरफ से पैसा आया था और जिसका आज संचालित है, इलेक्ट्रिकल बस संचालित है। पहले सीएनजी की आई थी, फिर इलेक्ट्रिकल बस आई। ये सब पर्यावरण को देखे केंद्र मत करता है और केंद्र की पॉलिसी है। और हमने जब इसमें जब नए रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें भी केंद्र की तरफ से डायरेक्शन थी, भाई इतने उस पे आपको इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उस पे सब्सिडी देनी है, उनको लाभ देना है। वो ये सब बजट में प्रावधान रखा, तभी इसको हम कर पाते हैं। एक आखिरी सवाल सर, फरीदाबाद को लेकर। फरीदाबाद चूंकि औद्योगिक नगरी और कई बार मांग उठती है कि यहाँ मदर यूनिट होनी चाहिए, उसको लेकर लगता है आपको भी उम्मीद है कि फरीदाबाद के 4 चांद लगे विकास में, तो ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है? नहीं, मेरा मानना है कि जिस तरह के एनसीआर का इलाका है, बड़ी मदर यूनिट है, पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जमीनें बहुत महंगी है। जमीनों का महंगा होना, हर बड़ा उद्योगपति जमीन के भाव देखता तो भागता है। पर मानता हूँ केंद्र और प्रदेश को कोई इस तरह की पॉलिसी ला के जिससे आम उद्योग को, जगत को लाभ मिले, जिससे उसको लाभ मिले, इस तरह का बात। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, जो पूर्व में हरियाणा में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें भी इसी तरह की आम लोगों की तरह बजट से उम्मीदें हैं जिस तरह से आम लोगों को है, और उनका मानना है कि समावेशी बजट होगा जिसमें आम जनता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।